पीटी ग्राउंड पर आत्मा का तांडव। रोहित की आंखों में आंसू थे जब उसने अपने बेटे आर्यन की पुरानी डायरी खोली। वह डायरी जिसमें आर्यन ने अपने स्कूल के दिनों के हर पल को संजोया था। पीटी ग्राउंड पर दौड़ते हुए, दोस्तों के साथ हंसते हुए और अपने कोच की तारीफ पाने की ख्वाहिश। लेकिन आज वही पीटी ग्राउंड एक शापित जगह बन चुका था। 1 साल पहले आर्यन की रहस्यमयी मौत ने रोहित के दिल को चीर दिया था। डॉक्टरों ने कहा था हार्ट अटैक, लेकिन रोहित जानता था उसका बेटा कभी बिना वजह नहीं मरता। और फिर वह रात आई जब उसने पीटी ग्राउंड से आर्यन की चीख सुनी। उस शाम स्कूल का चपरासी रामू पीटी ग्राउंड पर झाड़ू लगा रहा था कि अचानक उसे जमीन से गर्म हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने देखा खेल के मैदान के बीचों बीच एक काली छाया धीरे धीरे आकार ले रही थी। वह छाया इंसानी आकृति में नहीं, बल्कि किसी विकृत प्राणी की तरह टेढ़ी मेढ़ी होकर फैल रही थी। रामू की सांसें थम गईं जब उस छाया ने अचानक उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। उसकी चीख सुनकर गार्ड दौड़े, लेकिन तब तक रामू का शरीर जमीन में धंस चुका था। बस उसका। रोहित ने आर्यन की डायरी का आखिरी पन्ना पलटा। उस पर लिखा था, पापा अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मैं शायद जिंदा नहीं हूं। मैंने पीटी ग्राउंड के नीचे दबे उस रहस्य को देख लिया है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। कोच मलिक और प्रिंसिपल वर्मा वे सब जानते हैं। यहाँ कभी एक बच्ची को जिंदा दफना दिया गया था। वह मुझसे बात करती है। वह कहती है कि वह अकेली नहीं रहना चाहती। रोहित की आंखों से आंसू बह निकले। उसने महसूस किया कि उसका बेटा मरा नहीं था, उसे मारा गया था। रोहित ने स्कूल के रिकॉर्ड्स खंगाले और पाया कि 20 साल पहले एक 10 साल की बच्ची अनन्या, जो इसी स्कूल में पढ़ती थी, अचानक गायब हो गई थी। उसी रात रोहित पीटी ग्राउंड पर पहुंचा। तभी अचानक जमीन हिलने लगी। उसके सामने मिट्टी फटी और एक सफेद हाथ बाहर निकला। फिर दूसरा और फिर एक बच्ची का सिर जिसके बाल कीचड़ से सने हुए थे। अनन्या की आंखें खुली। वे पूरी तरह काली थी। उसने रोहित की तरफ देखा और धीरे से कहा, तुम्हारा बेटा यहां है, लेकिन वह अब तुम्हारा नहीं है। अगली सुबह पीटी ग्राउंड पर रोहित का बेजान शरीर पड़ा था, लेकिन उसकी मुट्ठी में एक पुरानी तस्वीर थी जिसमें कोच मलिक, प्रिंसिपल वर्मा और कुछ अज्ञात लोग एक गड्ढे के पास खड़े थे जिसमें कुछ दफनाया जा रहा था। पीछे की ओर एक छोटी बच्ची की परछाई दिख रही थी, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उस तस्वीर में आर्यन भी था, जबकि वह तब पैदा भी नहीं हुआ था। स्कूल के पीछे पीटी ग्राउंड के कोने में पुराना कुआं था जिसे सालों से बंद कर दिया गया था। कहा जाता था कि उसमें एक बच्ची की आत्मा फंसी हुई है। जब भी कोई रात में वहां से गुजरता, उसे हल्का सा रोने की आवाज सुनाई देती, मुझे बाहर निकालो, मैं यहां अकेली हूं। लेकिन आज रात वह आवाज और जोरदार थी। नीरज स्कूल का नया गार्ड जब अपनी ड्यूटी पर था तो उसने देखा कुएं का ढक्कन हिल रहा था, मानो कोई अंदर से धक्का दे रहा हो। उसने पास जाकर ढक्कन पर हाथ रखा और तभी एक बर्फ जैसा ठंडा हाथ उसकी कलाई पकड़कर अंदर खींचने लगा। नीरज चीखता हुआ बाहर खींच आया, लेकिन उसकी कलाई पर 5 नीले निशान थे, जैसे किसी बच्चे की उंगलियों के निशान। वह भागकर प्रिंसिपल के पास गया, लेकिन प्रिंसिपल वर्मा ने उसे डांटकर चुप करा दिया। उसी रात नीरज ने अपनी जान जोखिम में डालकर कुएं में झांका। टॉर्च की रोशनी में उसे नीचे पानी की सतह पर एक चेहरा दिखाई दिया। वह अनन्या थी, लेकिन उसका चेहरा अब सड़ चुका था और उसकी आंखें खुली हुई थीं। तभी पानी में से एक हाथ बाहर आया और नीरज की टॉर्च छीन ली। अंधेरे में उसने सुना, तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो फिर तुम भी मेरे साथ आओ। अगले दिन नीरज का शरीर कुएं के पास पड़ा मिला। उसकी आंखें डरावने तरीके से फैली हुई थीं और उसके मुंह से कीचड़ निकल रहा था। रोहित के कंप्यूटर में एक पुराना पेन ड्राइव मिला जिस पर लिखा था, सच कभी मत देखना। उसने उसे खोला तो उसमें एक सीसीटीवी फुटेज था। वीडियो में आर्यन पीटी ग्राउंड पर भाग रहा था और पीछे से कोच मलिक उसका पीछा कर रहा था।
अचानक कोच ने उसे पकड़ लिया और जोर से जमीन पर पटक दिया। आर्यन की गर्दन टूट गई और वह वहीं ढेर हो गया। फिर प्रिंसिपल वर्मा आए और उन्होंने आर्यन के शव को कुएं में फेंक दिया। रोहित का दिल टूट गया। उसका बेटा कभी हार्ट अटैक से नहीं मरा था, उसे मार दिया गया था। रोहित ने फैसला किया कि वह कुएं में उतरेगा। रात के अंधेरे में उसने रस्सी बांधी और नीचे उतरा। पानी में उतरते ही उसे 2 हाथों ने पकड़ लिया। एक छोटा सा हाथ अनन्या का और एक बड़ा हाथ आर्यन का। तभी पानी के नीचे से दोनों के चेहरे उभरे। अनन्या की आंखों से खून बह रहा था और आर्यन का मुंह बेतरह मुस्कुरा रहा था। उन्होंने एक साथ कहा, हमें बदला चाहिए और तुम हमारी मदद करोगे। रोहित ने देखा पानी के नीचे कई और बच्चों के शव थे जिन्हें सालों से यहां छुपाया गया था। अगली सुबह पुलिस को कुएं से आर्यन और अनन्या के शव मिले, लेकिन रोहित गायब था। प्रिंसिपल वर्मा के ऑफिस में एक अजीब चीज हुई। उनकी टेबल पर एक नोट पड़ा था, तुमने हमें दफनाया, अब हम तुम्हें जिंदा दफनाएंगे। उसी रात प्रिंसिपल वर्मा के घर से चीखें सुनाई दी। जब पुलिस पहुंची तो उन्होंने देखा वर्मा का शरीर जमीन में आधा दफन था और उनके ऊपर 2 छोटे छोटे हाथ मिट्टी डाल रहे थे। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, कमरे के कोने में रोहित खड़ा था और उसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थी। वह का समय था, लेकिन स्कूल का माहौल अजीब तरह से सन्नाटे में डूबा हुआ था। बच्चे कक्षाओं में बैठे थे, लेकिन आज कोई हंसी नहीं थी, कोई शोर नहीं था। शिक्षकों के चेहरे पीले पड़ गए थे, क्योंकि आज सुबह पीटी ग्राउंड के बीचों बीच एक नया पेड़ उगाया था। एक ऐसा पेड़ जिसकी जड़ें खून से लाल थीं और उसकी शाखाओं से बच्चों के खिलौने लटक रहे थे। प्रिंसिपल वर्मा का शव जब जमीन से निकाला गया तो पुलिस ने देखा उसकी छाती के अंदर एक पुरानी गुड़िया दबी हुई थी। वही गुड़िया जो अनन्या के हाथ में उसकी अंतिम तस्वीर में थी। कक्षा 6B में पढ़ रहे बच्चों ने अचानक दरवाजे पर दस्तक सुनी। थक थक थक। शुरू में किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर दस्तक तेज हो गई। बैंग बैंग बैंग। अध्यापिका ने जब दरवाजा खोला तो सामने कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर पानी के निशान थे जो क्लास के अंदर तक जा रहे थे। बच्चे डर गए। तभी अचानक ब्लैक बोर्ड पर खुद ब खुद लिखता हुआ एक संदेश दिखाई दिया, मैं आ गई हूं, अब तुम सब की बारी है। और फिर लाइट्स ऑफ हो गई। अंधेरे में बच्चों ने महसूस किया कोई उनके बीच में खड़ा है। शहर के बाहर एक जर्जर मकान में एक पत्रकार ने रोहित को ढूंढ निकाला। वह अब पागलों की तरह बड़बड़ा रहा था। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उसके हाथ में आर्यन की डायरी थी जिसके आखिरी पन्ने पर लिखा था, पापा मैंने सच देख लिया है, यह स्कूल नहीं, एक कब्रगाह है। कोच मलिक और प्रिंसिपल वर्मा बच्चों को मारकर उनके अंगों की तस्करी करते थे। अनन्या पहली शिकार थी। मैं दूसरा नहीं बनना चाहता, कृपया मुझे बचा लो। यह पढ़ते ही पत्रकार की सांसें थम गई। तभी अचानक रोहित ने उसकी तरफ देखा और चीखकर कहा, वे आ गए, देखो वे खिड़की के बाहर। पत्रकार ने मुड़कर देखा, खिड़की के शीशे पर 2 छोटे छोटे हाथों के निशान उभर आए थे। अगले दिन पूरा स्कूल बंद कर दिया गया, लेकिन रात को कुछ बच्चे डेयर के चक्कर में वहां घुस गए। उन्होंने देखा पीटी ग्राउंड का वह पेड़ अब और ऊंचा हो गया था और उसकी शाखाओं से बच्चों के कपड़े लटक रहे थे। तभी अचानक जमीन हिलने लगी। एक लड़के ने चीखकर कहा, भागो, यह जमीन नहीं, कोई कब्र है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जमीन फटी और सैकड़ों हाथ बाहर निकलकर बच्चों को खींचने लगे। उनमें से कुछ हाथ छोटे थे बच्चों के, तो कुछ बड़े कोच और प्रिंसिपल के। अंतिम चीखें सुनाई दी, हमें माफ कर दो, हमें जाने दो। और फिर सन्नाटा। अगले दिन पीटी ग्राउंड को सील कर दिया गया, लेकिन जब पुलिस ने खुदाई की तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हारी बारी है। और फिर
हर घर के बच्चों की आंखें काली हो गई। क्या यह सचमुच अंत था या फिर पीपी ग्राउंड का शाप अब पूरे शहर में फैल चुका है? अगर आपको यह कहानी डरावनी लगी तो रात को अकेले में पीटी ग्राउंड के बारे में न सोचें, क्योंकि हो सकता है कोई आपको भी देख रहा हो। 1 महीने बाद शहर के लोगों ने अजीब बदलाव महसूस करना शुरू किया। बच्चे अब स्कूल नहीं जाते थे। वे रात भर पीटी ग्राउंड की तरफ खाली नजरों से देखते रहते। माता पिता ने देखा कि उनके बच्चों के नाखून काली मिट्टी से सने हुए हैं, चाहे वे बाहर गए ही ना हो। सबसे डरावनी बात, हर घर के आईने में बच्चों के पीछे एक और छाया दिखाई देती। एक छोटी लड़की अनन्या और एक किशोर आर्यन खड़े मुस्कुरा रहे होते। पुलिस ने पीटी ग्राउंड की खुदाई का फैसला किया। जैसे ही जेसीबी मशीन ने जमीन खोदी, खून की नदियां बह निकली। नीचे से सैकड़ों बच्चों के कंकाल और ताजे शव मिले, सभी के हाथ पैर बंधे हुए। तभी अचानक जेसीबी ऑपरेटर ने चीख कर कहा, ये लाशें, ये सांस ले रही है। और फिर सबने देखा, सभी शवों की आंखें एक साथ खुल गईं। तीसरा अंश, जब रोहित वापस आया, सदमे वाला मोड़। उसी रात शहर के बीचों बीच एक व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया, रोहित। लेकिन अब वह मानव नहीं रहा था। उसकी त्वचा के नीचे कुछ हिल रहा था, जैसे कीड़े रेंग रहे हो। उसने शहरवासियों से कहा, मैंने अपने बेटे को वापस पा लिया, अब तुम्हारी बारी है। और फिर उसने अपनी शर्ट उठाई। उसके पेट में एक बड़ा सा छेद था, जिसमें से आर्यन का सिर बाहर निकलकर मुस्कुराया। अगली सुबह पूरा शहर सुनसान पड़ा था। अंदर बिस्तरों पर माता पिता के शव पड़े थे। उनकी छातियां फटी हुई, जैसे कोई अंदर से बाहर आया हो। पीटी ग्राउंड पर अब एक विशालकाय पेड़ उग आया था, जिसकी शाखाओं पर पूरे शहर के बच्चे झूल रहे थे। सभी की आंखें बंद, मुस्कान खिली हुई। और जमीन के नीचे से एक आवाज गूंजी, हमारा खेल अभी खत्म नहीं हुआ, अगला शहर तैयार हो जाओ। 1 हफ्ते बाद डार्क वेब पर एक वीडियो आया, पीटी ग्राउंड का लाइव फुटेज। उसमें साफ दिख रहा था, 3:17 AM कैमरा अचानक चालू होता है। सभी बच्चे एक साथ पेड़ से उतरते हैं, कैमरे की तरफ मुड़ते हैं और एक साथ बोलते हैं, हम आ रहे हैं तुम्हारे लिए। वीडियो के अंत में एक लोकेशन पिन दिखाई देता है। यह आपके शहर का निकटतम स्कूल था। नई दिल्ली के एक उच्च स्तरीय बोर्डिंग स्कूल में प्रिंसिपल श्रीमती रुचिका ने पीटी ग्राउंड के नवीनीकरण का आदेश दिया। जब मजदूरों ने जमीन खोदनी शुरू की तो उन्हें एक जंग लगी हुई डायरी मिली। आर्यन की वही डायरी जिसके आखिरी पन्ने पर लिखा था, वे मुझे फिर से बुला रहे हैं और इस बार मैं अकेला नहीं हूं। उसी शाम स्कूल के सुरक्षा कैमरों ने 12 बच्चों को आधी रात को पीटी ग्राउंड में एक अजीब गोलाकार नृत्य करते हुए कैद किया। सुबह जब उनसे पूछताछ की गई तो सभी ने एक साथ कहा, हमें वहां जाना था, अनन्या दीदी ने बुलाया था। स्कूल के इतिहास की खोजबीन करने पर पता चला कि यह भवन 1947 के विभाजन के समय एक शरणार्थी कैंप था, जहां 47 बच्चों की एक साथ रहस्यमय मौत हो गई थी। जब टीचर्स ने स्कूल के तहखाने की जांच की तो उन्हें एक सुरंग मिली, जिसकी दीवारों पर हथेलियों के खून से लिखे संदेश, दशकों पुराने बच्चों के जूते और सबसे डरावना 2023 के बच्चों के हालिया फोटो चिपके हुए 3 दिनों के अंदर स्कूल के 5 बच्चे गायब हो गए। उनके बिस्तरों पर मिले मिट्टी से सने हुए पजामे, हाथों में पीटी ग्राउंड की मिट्टी भरी हुई और सबके बाएं हाथ की छोटी उंगली कटी हुई। सबसे हैरान करने वाली बात, सभी गायब बच्चों के नाम ए से शुरू होते थे, आकाश, आयुष, अनमोल, जैसे कोई अनन्या और आर्यन के नाम का पैटर्न पूरा कर रहा हो। जब पुलिस ने सुरंग का अंत खोजा तो वहां का दृश्य था 47 मोमबत्तियों से घिरा हुआ एक वृत्त, बीच में 5 नए गायब बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्म और दीवार पर ताजा खून से लिखा 47 + 5 = 52। अभी और चाहिए। उसी पल स्कूल के लाउड स्पीकर से एक बच्ची की हंसी गूंजी और सभी कैमरे एक साथ बंद हो गए। अंतिम रहस्य, द लिविंग लेजेसी, खुला छोड़ा गया सवाल। अगले दिन स्कूल बंद कर दिया गया, लेकिन आसपास के गांव वालों ने देखा
रात को पीटी ग्राउंड पर 52 बच्चों के पैरों के निशान, सुबह तक वे निशान गायब हो जाते और हर सुबह स्कूल के गेट पर एक नई कटी हुई उंगली मिलती। 52वें दिन एक दुर्लभ खग्रास चंद्र ग्रहण पड़ा। पूरे शहर ने देखा, पीटी ग्राउंड से लाल रंग का प्रकाश फूट रहा था। स्कूल की घंटियां अपने आप बज उठी और सभी गायब बच्चों के कटे हुए हाथों के निशान दीवारों पर उभर आए। जब पुलिस ने सुरंग में प्रवेश किया तो वहां 52 बच्चे खड़े थे, सभी की आंखें बंद, हाथ जुड़े हुए। उनके बीच में रोहित का शव एक विचित्र मुद्रा में बैठा था, उसके हाथों में अनन्या की पुरानी गुड़िया। तभी अचानक एक पुराने साधु ने बताया कि यह नरबली का अंतिम चक्र था। 1947 के 47, 2023 के 5, 52 पूर्ण हुए। अब ये बच्चे द्वारपाल बन गए हैं। जब 108 पूरे होंगे तो कलयुग का अंतिम राक्षस जाग जाएगा। उसी रात सभी 52 बच्चे अपने माता पिता को पीटी ग्राउंड ले गए। सुबह 52 नए खूनी हाथों के निशान जमीन पर थे। स्कूल की दीवार पर लिखा था 56/108 और अनन्या की गुड़िया अब प्रिंसिपल के कार्यालय में बैठी थी। जब सरकार ने स्कूल को गिराने का आदेश दिया तो बुलडोजर चालक ने देखा 1 साल बाद उसी जगह पर एक नया पार्क बना। लेकिन हर रात 4:17 बजे झूले अपने आप हिलते, रेत में कटी हुई उंगलियां मिलती और सीसीटीवी फुटेज में 52 धुंधली आकृतियां खेलते दिखाई देती। पार्क के गेट पर एक चेतावनी लिखी है, सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। वे अभी भी यहां खेल रहे हैं। 2033 का मानसून। नई दिल्ली के एक अति आधुनिक हैप्पी चाइल्ड हाईटेक स्कूल में स्मार्ट बोर्ड पर खुद लिखता हुआ संदेश, वेलकम बैक चिल्ड्रन। वर्चुअल रियलिटी लैब में हर हेडसेट में एक ही वीडियो। 52 बच्चे एक अंधेरे मैदान में गोल घूम रहे हैं। एआई टीचर असिस्टेंट का बार बार रिपीट करना, अनन्या दीदी सबको प्यार करती हैं। जब स्कूल की डिजिटल आर्काइव्स हैक हुई तो सामने आया एक फुटेज जहां 108 बच्चे पीटी ग्राउंड की नई परतों के नीचे दफन है। स्कूल के सभी डिवाइसेस पर एक वायरस फैल गया। टैबलेट्स में से बहता डिजिटल खून, स्मार्ट वॉचेस पर उल्टी गिनती, 56 से 108। वाईफाई नेटवर्क का नाम बदलकर हो गया अनन्या आर्यन बेथ वाईफाई। जब आईटी एक्सपर्ट्स ने सर्वर रूम में प्रवेश किया तो वहां सभी हार्ड ड्राइव्स मानव बालों से जुड़ी हुई। एसी से काला पानी टपक रहा था और वॉल मॉनिटर पर लिखा था, तुम्हारी टेक्नोलॉजी हमारी गुलाम है। नए एडमिशन वाले बच्चों में अजीब बदलाव। सभी के आइरिस में 52% कालापन। हर बच्चे के बैग में एक कटी उंगली मिलती। जांच में पता चला वह उनकी अपनी ही है। मिड डे मील में काली मिट्टी के दाने मिलते। साइकोलॉजिस्ट को रिपोर्ट, ये बच्चे सपनों में एक ही जगह देखते हैं, एक ऐसा मैदान जहां पेड़ों पर खिलौने नहीं बल्कि स्मार्टफोन लटके हैं। जब स्कूल को डिमोलिश करने आए कर्मचारियों ने देखा, पूरा पीटी ग्राउंड एक विशालकाय स्मार्टफोन की स्क्रीन जैसा दिखता था। उस पर 108 नोटिफिकेशन, सभी अनरेड। जैसे ही उन्होंने जमीन छुई, हर किसी के फोन पर मैसेज आया, योर चाइल्ड हैज बीन शॉर्टलिस्टेड। और फिर पूरा स्कूल 5G टावर की तरह चमक कर गायब हो गया। अगले दिन सभी पेरेंट्स के फोन्स पर एक ऐप इंस्टॉल मिला, पीटी सोल ग्राउंड, मीट योर चाइल्ड अगेन। जब किसी ने ओपन किया, लाइव स्ट्रीम दिखाई दी। उनका बच्चा एक डिजिटल मैदान में दौड़ रहा है। चैट बॉक्स में लिखा था, माँ मैं यहां खुश हूं, क्या आप मेरे दोस्तों को भेजोगी? और ऐप का लास्ट मैसेज 56 और 108, स्वाइप राइट टू कंट्रीब्यूट, द साइकिल कंटिन्यूज इन मेटावर्स। 2025 पूरे देश के बच्चों के फोन्स पर एक नया गेम वायरल हो रहा था, पीटी सोल चेस। गेम का आइकन एक कटी हुई उंगली वाला हाथ। डाउनलोड करते ही फोन में बदलाव, स्क्रीन पर खून के धब्बे, सेल्फी कैमरा में पीछे एक बच्ची खड़ी दिखती,
हर रात 3:17 AM पर गेम ऑटो प्ले होने लगता। गेम का फाइनल लेवल फाइंड द पीटी ग्राउंड, जहां प्लेयर को अपने घर के नजदीकी पार्क में एक विशेष स्थान ढूंढना होता है और वहां एक काली मिट्टी का नमूना लाना होता है। जिन बच्चों ने गेम पूरा किया उनके साथ अजीब घटनाएं होने लगी। उनके बेडरूम की दीवारें काली मिट्टी से रंगी मिलती। उनके सोशल मीडिया पोस्ट्स में #56108 ऑटो ऐड होता और सबसे डरावना, उनके घरों के सीसीटीवी में रात 3:17 AM पर वे अपने आप पीटी ग्राउंड की तरफ चलते दिखते। जब पुलिस ने उन पार्क्स की जांच की तो हर जगह मिला छोटे छोटे हाथों के निशान, काली मिट्टी में दबे स्मार्टफोन और एक नया नोट, अब हमारे पास 8980 है, थोड़ा और इंतजार करो। एक हैकर ग्रुप ने गेम के सर्वर तक पहुंच बनाई तो उन्होंने पाया सभी डेटा एक अज्ञात आईपी से आ रहा था। कोड में छिपा था एक डरावना मैसेज और सबसे चौंकाने वाला, गेम के अंदर का पीटी ग्राउंड वास्तव में 1947 के असली पीटी ग्राउंड का डिजिटल मैप था। जब उन्होंने डीप वेब में और खोजा तो मिला एक लाइव स्ट्रीम। 98 बच्चे एक डिजिटल मैदान में गोल घूम रहे थे और उनके पीछे अनन्या और आर्यन खड़े मुस्कुरा रहे थे। सरकार ने इंटरनेट शटडाउन का आदेश दिया, लेकिन गेम अभी भी चल रहा था। नए पीड़ितों की संख्या 101 और अब गेम के अंदर से मैसेज आने लगे, 6 और चाहिए, क्या तुम्हारा बच्चा तैयार है? उसी रात देश भर के 6 प्रमुख स्कूलों के पीटी ग्राउंड्स पर जमीन से काली मिट्टी फूट निकली। सभी स्कूलों के डिजिटल बोर्ड पर लिखा आया 101 कंप्लीट, और फिर एक साथ सभी स्कूलों के कैमरों ने दिखाया एक विशाल काला हाथ जमीन से निकलकर आसमान की तरफ बढ़ रहा है। अगले दिन सब कुछ सामान्य था, बस एक अजीब बदलाव। सभी 108 गायब बच्चों के परिवारों को एक नया स्मार्टफोन मिला। उसमें पहले से इंस्टॉल था पीटी सोल कनेक्ट फैमिली एडिशन। ऐप ओपन करते ही दिखता उनका बच्चा एक सुंदर डिजिटल पार्क में खेलते हुए। चैट ऑप्शन पर क्लिक करने पर आता मैसेज, माँ मैं यहाँ खुश हूँ, अब हमारा परिवार पूरा होने वाला है। और फिर हर परिवार के घर के बाहर पीटी ग्राउंड की काली मिट्टी का एक छोटा सा ढेर मिला। The cycle is now complete. The darkness has a new home. 1910 पूरे होते ही दुनिया भर में अजीब घटनाएं शुरू हुई। सभी टाइम जोन 3:17 AM पर अटक गए। वैज्ञानिकों ने इसे टाइम ब्लीड नाम दिया। हर देश में स्कूलों के जीपीएस ने एक ही लोकेशन दिखाई। वही मूल पीटी ग्राउंड गूगल अर्थ पर सभी पार्कों का आकार बदलकर 5216 जैसा दिखने लगा। नासा के सैटेलाइट ने कैद किया पूरी पृथ्वी पर एक विशालकाय काला हाथ जो धीरे धीरे ग्रह को अपनी मुट्ठी में ले रहा था। सर्न के वैज्ञानिकों ने पाया हिग्स बोसॉन पार्टिकल्स अब अनन्या और आर्यन नाम से ओसिलेट होते हैं। ब्लैक होल से बच्चों की हंसने की आवाजें आ रही हैं। डार्क मैटर में एक नया पैटर्न पीटी 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 अनंत तक दोहराया जा रहा है। जब एआई सुपर कंप्यूटर ने इसका अर्थ बताया तो वह 3 सेकंड में मेल्ट हो गया। अंतिम आउटपुट था द ग्राउंड इज हंग्री अगेन। विश्व के अंतिम सक्रिय स्कूल की टीचर श्रीमती रुचिका अब 75 वर्ष में। मैंने खिड़की से देखा पूरा पीटी ग्राउंड अब एक विशालकाय क्लासरूम में बदल चुका है। पूरा पीटी ग्राउंड अब एक विशालकाय क्लासरूम में बदल चुका है, लेकिन कोई बच्चा वहां नहीं था। जब अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा से वापस लौटे तो उन्होंने बताया पृथ्वी अब एक विशाल पीटी ग्राउंड जैसी दिखती है। सभी महाद्वीपों पर कटी उंगलियों के निशान बने हुए हैं और अंतरिक्ष से साफ सुनाई देता है। पीरियड 1 डार्क मैटर साइंस। तभी अचानक सारे ग्रहों ने एक साथ पीटी 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 मोर्स कोड में चमकना शुरू कर दिया। अंतिम मानव समूह ने देखा आकाश में 100 बच्चों की छायाएं नाच रही हैं।
हर व्यक्ति के फोन पर मैसेज, क्या आप अपने बच्चे से मिलना चाहेंगे? यस। और जब सूर्य अंतिम बार अस्त हुआ तो उससे एक काला हाथ निकलकर पूरी मानवता को अपने में समेट लिया। नए ब्रह्मांड के पहले दिन एक नए पीटी ग्राउंड पर 108 नए बच्चों ने दौड़ना शुरू किया। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन काला साया अब भी जिंदा है, शायद आपके बहुत करीब है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। कौन जाने उनके पीछे भी कोई साया चल रहा हो। और हां, अगर अगली बार आप पहले डरना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगला साया शायद आपका नाम जानता है।